तो मैंने जो अभी आपको सिंपल रूल्स एक्सप्लेन किए उनके अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाने वाला है। LTF पे हमारी यहाँ से एंट्री बनती है, ये SL और ये TP होगा। और ये ट्रेड मैंने खुद लिया था, जो कि आप मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हो। तो मैंने स्टार्ट किया है फॉरेक्स ट्रेडिंग का बेसिक टू एडवांस कोर्स, जिसको अगर आप अच्छे से लर्न करते हो तो ऐसे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट भी आपके लिए इजी हो जाएंगे, जिसके बाद आप भी इस टाइप के हाई RR वाले ट्रेड कैप्चर कर पाओगे, मतलब छोटे रिस्क बड़े प्रॉफिट। अरे बैठा क्यों है, थक गया क्या? चल उठ, अभी तो बहुत आगे जाना है तुझे लाइफ में, और तू टेंशन बिल्कुल मत ले, एंड तक हूँ तेरे साथ। तो आज है हमारे इस कोर्स का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम लर्न करने वाले हैं बायर्स का टाइप 3। और बायर्स पे मैं इतना ज्यादा फोकस इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपके बायर्स क्लियर होंगे तो मार्केट में एंट्री बनाना आपके लिए इजी हो जाएगा। और आज के इस कॉन्सेप्ट को अगर आप सिंपल रूल्स के साथ यूज करोगे तो बेनिफिट्स आपको बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिलने वाले हैं। इस सेटअप को हाई एक्यूरेसी के साथ ट्रेड करने के लिए आपको जस्ट कुछ एडवांस पॉइंट की जरूरत होगी, जो कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और इस लेक्चर के नोट्स और जो आपके लिए सबसे ज्यादा मेन है मार्केट की प्री एनालिसिस के लेवल्स, ये सारी चीजें आपको कैसे मिलेंगी जस्ट आपको वीडियो में पता चलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ। हमारा पहला टॉपिक होने वाला है FVG लॉजिक। इसका मतलब मैं आपको इसमें बताऊंगा FVG क्या होता है और उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है। तो FVG के पीछे का लॉजिक समझने के लिए आपको जस्ट दो चीज को समझना होगा, एक होता है रिटेलर्स मूव और एक होता है स्मार्ट मनी मूव। तो रिटेलर्स मूव आपने सिंपली देखा होगा कि जब भी मार्केट नॉर्मल बिहेव करता है, ठीक है, छोटी छोटी या फिर बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी कैंडल नहीं बनती, मीडियम साइज की कैंडल बननी होती है, मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाता है या फिर मार्केट धीरे धीरे जो है नीचे आ रहा होता है, वो होता है हमारा रिटेलर्स मूव। रिटेलर्स मूव इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि रिटेलर्स के पास इतना फंड नहीं होता कि वो मार्केट को बहुत ही तेजी से अपसाइड या फिर डाउनसाइड क्रैश करवा सकें। दूसरी साइड होता है हमारा स्मार्ट मनी मूव। ये मूव आपको जस्ट एक चीज़ ही देखने को मिलेगी इस मूव के अंदर, वो होगा बड़े बड़े मूव। इसमें जो आपको कैंडल है उनका साइज नॉर्मल नहीं होगा, बड़ी बड़ी इसमें आपको कैंडल मिलेगी नॉर्मल साइज के अकॉर्डिंग। अगर रिटेलर्स के मूव में कैंडल इतनी बननी है तो इसमें कुछ ऐसी कैंडल बनती हैं। अभी स्मार्ट मनी मूव कौन कराते हैं? ये कराते हैं हमारे इंस्टीट्यूट या फिर बैंक, जो जिसके पास बड़ा फंड है। आप जो है सिंपली ये चीज़ को समझ सकते हो। इसीलिए हम ट्राई करते हैं कि हम उनके साथ जो है मार्केट में एंट्री बना सकें, और उनके साथ एंट्री बनाने के लिए हमको लर्न करना होगा SMC एंड ICT। तो उन्हीं के बेस पे बैंक्स की एंट्री के अकॉर्डिंग वर्क करता है हमारा SMC एंड ICT। और जब भी आपको बड़ा सा बड़ा मूव देखने को मिलेगा मार्केट में, उन्हीं को हम बोलते हैं FVG। और FVG को पहचाना कैसे जाता है? जब भी एक मार्केट नॉर्मल मूव करता होता है, नॉर्मली हमारी कैंडल बननी होती है, उसके बाद अचानक से एक बड़ी कैंडल बन जाए, और ये सिंपली बनता है हमारा 3 कैंडल का कॉम्बिनेशन। कुछ लोगों को पता भी होगा, फर्स्ट कैंडल के हाई और थर्ड कैंडल के लो के बीच में जब भी आपको एक गैप देखने को मिलेगा, वो होता है हमारा सिंपल FVG। बेरिस के लिए जस्ट इसका उल्टा कर दो कि फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल के हाई के बीच में जो हमारा गैप होता है उसको हम बोलते हैं बेरिस साइड का FVG। इसके बाद मार्केट आता है, इसमें टैप करता है और डाउन साइड कंटिन्यू करता है। बुलिस के केस में मार्केट आता है, इस FVG में टैप करता है और मार्केट जो अप साइड हमारा कंटिन्यू करता है। हमने FVG समझ लिया, FVG क्या होता है और उसके पीछे का लॉजिक जो होता है वो क्या होता है। उसी पे बेस्ड है हमारा IRL मतलब इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी ICT में एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट, आप जो है इसको समझ सकते हो, जिस पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाने वाला हूँ। सारे के सारे लिक्विडिटी किस किस टाइप का होता है, कहाँ पे आपको बनते हुए दिखते हैं, वो आपको उस लेक्चर में पता चल जाएगा। बस उसी का एक छोटा कॉन्सेप्ट या फिर बड़ा कॉन्सेप्ट भी आप इसको बोल सकते हो, जो कि हम बायर्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बायर्स कैसे वर्क करेंगे इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जस्ट हम जो है उस चीज़ को समझेंगे। अब इसमें जो हमारा टॉपिक आता है पहला, वो होता है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। तो जैसे आपने देखा कि हमारा FVG बना हुआ था, उसी पे बेस्ड है हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट IRL। इसमें जो आपको पहचान करनी होती है बस इतना है कि जहाँ भी आपको FVG बना हुआ दिखे वो होगा हमारा IRL। सिंपल है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, मार्केट नीचे आया, उसके बाद ऊपर जा रहा था, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो, इस फर्स्ट के हाई और थर्ड के लो के बीच में कोई गैप नहीं है, फर्स्ट के हाई थर्ड के लो के बीच में गैप नहीं है। इस फर्स्ट के हाई और ये थर्ड जो कैंडल है इसके बीच में हमारा एक गैप बना हुआ है, ठीक है। तो इसी गैप को हम सिंपल बोल देते हैं इंटरनल रेंज लिक्विडिटी या फिर IRL इसको बोला जाता है। बेरिस के केस में जस्ट इसका रिवर्स कर दो, मार्केट जब ऊपर जा रहा था उसके बाद नीचे डाउन साइड का एक कंटिन्यू मूव दिया, जिसमें हमारे कुछ ऐसे FVG देखने को मिले। यहाँ पे कोई FVG नहीं, यहाँ पे कोई FVG नहीं, यहाँ पे भी कोई FVG नहीं है। सिंपल आप देखोगे इस वाली जो कैंडल है इसका लो ले, सेकंड कैंडल को जस्ट इग्नोर करो और थर्ड कैंडल का जो हाई होगा
उसके बीच में हमारा एक गैप बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं सिंपल IRL, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी या फिर FVG। अब रियल चार्ट पे हम जो है कुछ एग्जांपल देख लेते हैं अपने IRL की। तो यहाँ पे जस्ट आपको 1 डे का टाइम फ्रेम है, गोल्ड का चार्ट है। यहाँ पे अगर आप मूव में देखोगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ये जो हमारी फर्स्ट कैंडल है इसका हाई ले और थर्ड कैंडल के लो को ले, तो इसके बीच में सिंपली एक गैप बना हुआ है जिसको हम बोलेंगे सिंपल FVG या फिर इंटरनल लिक्विडिटी, IRL इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। सेम यहाँ पे देखोगे इस कैंडल का हाई सेकंड कैंडल को इग्नोर करो, थर्ड कैंडल के लो के बीच में गैप है, तो यहाँ पे भी हमारा एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी बनी हुई है। इसके हाई को ले इसके लो को ले, या भी हमारी बुलिश साइड की इंटरनल रेंज लिक्विडिटी बनी हुई है। ठीक है, फिर से इसका हाई ले और इसका लो ले, इसके बीच में भी हमारी एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी बनी हुई है। तो इस तरह हमारा मार्क होता है बुलिश साइड की इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। बेरिश साइड की आप जो है यहाँ पे क्लियर देख सकते हो, ये हमारी कैंडल है, इसका लो ले और सेकंड कैंडल को इग्नोर करो, थर्ड कैंडल का हाई, इसके बीच में हमारी एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी हो जाएगी। इसके लो और इसके हाई के बीच में कोई गैप नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे इसके लो के और सेकंड कैंडल को इग्नोर करो, थर्ड कैंडल के हाई के बीच में गैप है, तो ये भी हो जाएगा हमारा इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के एग्जांपल के देखने के बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारा वैलिड स्विंग रूल्स, कि जो हमारे स्विंग बनते हैं मार्केट में वो वैलिड कौन कौन से हैं, वो हमको जो है कैसे पता चलेगा। क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इसी पे बेस्ड है कि अगर आपको स्विंग के बारे में नहीं पता होगा कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड है, तो आप जो है गलती करने वाले हो, और आप गलती ना करो इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि वैलिड स्विंग कैसे आपको जो है फाइंड करना होता है। जस्ट आपको एक ही चीज़ जो है मार्केट में ऑब्जर्व करनी है कि ये जो हमारी कैंडल है ये किसी भी कलर की कैंडल हो सकती है, इसलिए मैंने इसको जो ब्लैक कर दिया है। ये जो हमारी कैंडल है जस्ट आपको एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है, बुलिश स्विंग के केस में नेक्स्ट जो कैंडल होगी, ठीक है, प्रीवियस कैंडल को नेक्स्ट कैंडल का हाई ले। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, किसी भी कैंडल के हाई को जब आने वाली नेक्स्ट कैंडल उसको ले लेती है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, मार्केट ने क्या किया, ये जो इसका हाई था कैंडल का इसके ऊपर निकली, ठीक है, उसके बाद ये नीचे आई, कलर कैसे भी इससे मैटर नहीं करता। और उसके बाद हमारा सेकंड रूल आता है, वो आता है कि जिस कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी ली है वो इसके नीचे बॉडी क्लोज करे। जैसे इसकी हाई की लिक्विडिटी इस वाली ब्लैक कैंडल ने ली है, इसका कलर रेड ग्रीन कुछ भी हो सकता है, उसके नीचे बॉडी क्लोज होनी चाहिए रेड कैंडल की, तो ये होगा हमारा वैलिड स्विंग। सेम बेरिश के केस में भी देख लेते हैं कि जैसे कि हमारी फर्स्ट कैंडल है, इसकी लो की लिक्विडिटी, ठीक है, लिक्विडिटी वगैरह क्या होती है ये आपको आने वाले पार्ट्स में पता चल जाएगा। जस्ट आपको एक चीज़ समझनी है, इस कैंडल का लो जो है वो नेक्स्ट कैंडल ले ले, इसके नीचे बॉडी जाए, इसको स्वीप करके ऊपर क्लोजिंग कर दे, ये मैटर नहीं करता। बस आपको एक चीज़ नोटिस करनी है, इसके लो को मार्केट ले नेक्स्ट कैंडल, उससे आने वाली जो नेक्स्ट कैंडल है वो इसके हाई के ऊपर बॉडी क्लोज कर दे। ऐसा ना हो कि विक ऊपर जाए और नीचे आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर प्योर एक बॉडी क्लोज होनी चाहिए। तो ये होता हमारा वैलिड स्विंग के रूल्स। वैलिड स्विंग के रूल्स को देखने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक निकल के आता है वो आता है ERL, मतलब कि एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्या थी वो मैंने आपको जो है प्रीवियस में एक्सप्लेन कर दिया। जो हमारे FVGs होते हैं हायर टाइम फ्रेम के, वो होते हैं हमारे इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। जस्ट उसके अपोजिट कर दो जो हमारे वैलिड स्विंग होते हैं, ठीक है, जो हमारे स्विंग हायर होगा और स्विंग लो होगा वो होगा हमारा एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। अब ये बुलिश साइड के भी होते हैं और बेरिश साइड के भी होते हैं। जस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, मार्केट ऊपर गया, एक स्विंग बनाया और नीचे आया, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में कोई हमारा IRL होगा, उसको टैप करता है, फिर कुछ भी करता है, ऊपर जाता है, इस स्विंग को ले लेता है, ये होगा हमारा लिक्विडिटी डन। कौन सी वाली? एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। इसको सिंपली हम मार्क कर देते हैं एज ए बुलिश साइड की ERL, ठीक है, इस पर हम ERL। अब बेरिश साइड का जस्ट इसका अपोजिट कर दो जो हमारे सेल साइड की होंगी। सेल साइड की कैसे? मार्केट क्या किया, ऊपर गया और यहाँ पे डाउन साइड आया, डाउन साइड एक स्विंग बनाया, उसके बाद मार्केट ऊपर कहीं से POI या फिर जहाँ से भी टैप करता है वहाँ पे टैप करता है, उसके बाद जो नीचे फिर से आ जाता है और ये इस वाली लिक्विडिटी को जो है कलेक्ट कर लेता है। ये जो हमारा पॉइंट होगा ये होगा स्विंग, वैलिड स्विंग। अगर वो है तो उसको हम बोल देंगे सिंपल ERL, ठीक है। इसको देखने के बाद अब हम चलते हैं इनके रिलेशन क्या होते हैं, कि ERL और IRL में क्या रिलेशन होते हैं, कैसे हमको इनको जो है ट्रेड करना होता है। लेकिन आगे चलने से पहले जस्ट आपके लिए एक फिर से क्वेश्चन है, KBC का क्वेश्चन। जस्ट आपको यहाँ पे दो सेटअप दिखाई दे रहे होंगे, सेटअप नंबर 1, सेटअप नंबर 2। क्वेश्चन में मैंने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है वैलिड हाई का, वैलिड लोज का, कि वैलिड जो हमारे स्विंग होते हैं वो कैसे पता चलता है।
तो जस्ट आपको इस दोनों सेटअप को देख कर बताना है कौन सा सेटअप हमारा वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है। केबीसी के क्वेश्चन को देखने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक निकल के आता है वो आता है रिलेशन बिटवीन ERL एंड IRL। ERL क्या होता है वो आपको पता चल गया, IRL क्या होता है वो आपको पता चल गया, लेकिन इनके बीच में रिलेशन क्या है, कैसे ये जो है मार्केट में हमको देखने को मिलते हैं, कहाँ से हमको एंट्री देते हैं, कहाँ पे हमको एग्जिट कराते हैं, ये चीज़ हमको पता चलेगी इन दोनों के रिलेशन को पता करने के बाद। तो इनका रिलेशन एकदम सिंपल है। मार्केट क्या करता है, पहले जो मार्केट है वो लेता है हमारा IRL, ठीक है, मैं जस्ट इसको FVG या फिर इंटरनल लिक्विडिटी मार्क कर देता हूँ। मार्केट क्या करता है, पहले हमारा IRL लेता है, IRL लेने के बाद वो जाता है हमारा ERL के लिए, ये हो गया हमारा सिंपली ERL। इसके अकॉर्डिंग मैंने बहुत ही ज़्यादा ट्रेड भी दिए हैं अपने टेलीग्राम पे, फ्री टेलीग्राम पे, जो कि इंडियन मार्केट में मैंने आपको दिए थे, और आने वाले समय में आपको इंडियन मार्केट, फॉरेक्स मार्केट सभी के लेवल्स भी प्रोवाइड कराने वाला हूँ, वो भी एकदम फ्री में, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ने क्या किया, जस्ट हमारा एक्सटर्नल लिक्विडिटी ली, एक्सटर्नल लेने के बाद जाएगा मार्केट हमारा इंटरनल लेने, यहाँ पे कोई हमारा इंटरनल लिक्विडिटी बनी होगी वहाँ पे हमारा इंटरनल हो जाएगा, इसको इंटरनल मार्क कर लो। इंटरनल के बाद वो मार्केट क्या है, इस वाले एक्सटर्नल के लिए जा सकता है। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे एक हमारा एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, वैलिड स्विंग है, तो ये एक हमारी यहाँ पे एक्सटर्नल होगी और एक ये हमारी यहाँ पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी बनी हुई है। तो अब ये चीज़ कैसे पता चले कि मार्केट हमारा कौन सा एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी ली, उसके बाद कोई हमारी यहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटी बनी होगी, ठीक है, मार्केट हमारी कोई इंटरनल लिक्विडिटी टैप करने आया। इंटरनल के बाद मार्केट के पास फिर से दो ऑप्शन थे कि मार्केट इस वाली एक्सटर्नल लिक्विडिटी के पास जाए या फिर इस वाली एक्सटर्नल लिक्विडिटी के पास जाए। मार्केट ऊपर वाली एक्सटर्नल के पास गया, तो क्यों गया, इसका लॉजिक आपको अभी थोड़ी देर में मैं आपको एडवांस टॉपिक में बता दूंगा कि मार्केट कौन से वाले के पास जाएगा और कौन सा आपको ट्रेड करना है। तो मैं जो प्रेफर करता हूँ या फिर जो मैंने खुद इंडियन मार्केट में ट्रेड किया सबसे ज़्यादा, फॉरेक्स में मैं अभी स्टार्ट किया हूँ, मतलब इसको यूज़ करना, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करना, ज़्यादा मैं वैसे नहीं करता था, ठीक है। मैं सिंपली सबसे ज़्यादा जो प्रेफर करता हूँ, एक स्वीप वाला होता है, फिर बायर्स या फिर दो से ज़्यादा कंफर्मेशन जिसके साइड मेरे को दिखती है, मैं उस साइड जो है अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, एक्सटर्नल जैसे हमारा हो जाता है उसके बाद जो हमारा इंटरनल बनता है मैं इंटरनल के लिए जाता हूँ, लेकिन इंटरनल से एक्सटर्नल के लिए कंफर्मेशन के साथ जाता हूँ, क्योंकि ऐसा कई बार होता है मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले लेता है लेकिन इस वाले एक्सटर्नल को ना जाके मार्केट इस वाले एक्सटर्नल के लिए चला जाता है। उसके बाद मार्केट ने एक्सटर्नल लिया, फिर से यहाँ पे एक इंटरनल बना हुआ है, मार्केट ने यहाँ पे हमारा इंटरनल ले लिया, इंटरनल लिक्विडिटी। इंटरनल के बाद मार्केट कहाँ जाएगा, एक्सटर्नल, एक ये हमारा एक्सटर्नल है, ये हमारा एक्सटर्नल है, लेकिन मार्केट इस वाले एक्सटर्नल के क्यों गया ये आपको अभी पता चल जाएगा। तो अब जो है हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं IRL एंड ERL के। तो जस्ट आपको यहाँ पे एक चीज़ फाइंड करनी है, सबसे पहले IRL। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारी इनसाइड के अंदर है, तो ये सारे रूल्स मैं आपको बाद में बताऊँगा, बस आप यहाँ पे इतना समझो। यहाँ पे एक हमारा IRL बना हुआ है, ठीक है, उसके बाद मार्केट हमारा एक यहाँ पे IRL बना हुआ है। मार्केट ने जैसे ही ये वाला IRL बनाया, मार्केट ने इसका लो ब्रेक नहीं किया, मार्केट ने ये वाला IRL ले लिया, ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे IRL बनाया तो यहाँ पे क्यों लेने नहीं गया, ठीक है। ये चीज़ आपको जो समझनी है वो कब पता चलेगी, एडवांस पॉइंट में। यहाँ पे एक IRL बनाया, ठीक है, उसके बाद मार्केट इस कैंडल के तुरंत बाद इसको लेने क्यों नहीं आया, उसके बाद यहाँ पे एक क्या बनाया, IRL, ठीक है, मार्केट फिर से इसको लेने नहीं आया, मार्केट ने फिर से यहाँ पे क्या बनाया, IRL, लेकिन फिर से मार्केट इसको लेने आया, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, ये वाला IRL भी टैप किया, ये वाला IRL भी टैप किया और ये वाला सबसे मेन वाला IRL भी टैप किया। ये तीनों IRL टैप करने के बाद मार्केट कहाँ गया, ERL के लिए। अब ERL कहाँ पे है, जस्ट ये वाला हाई, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ERL, मतलब कि एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। मार्केट ने IRL ले लिए, उसके बाद वो कहाँ पे जाने वाला था, ERL था, और ये ट्रेड मैंने लिया भी था, ठीक है, ये मैं टेलीग्राम पे भी अपलोड किया था, अपने आप जो जाके देख सकते हो। ये ट्रेड मैंने लिया भी था, लगभग यहाँ से लेके यहाँ तक कमेंट कैप्चर किया था। नेक्स्ट डे मैं नहीं ले पाया था क्योंकि मैं कहीं पे गया हुआ था, मतलब कि मैं अपने सिस्टम पे नहीं था, इसलिए नहीं ले पाया। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक हमारा IRL बना, जैसे ही वो बना मार्केट ने तुरंत उसको जो है फिल कर दिया। लेकिन यहाँ पे देखो मार्केट ने यहाँ पे एक IRL बनाया, लेकिन इस कैंडल के बाद फिर से एक अप मूव आया,
मार्केट इस वाले IRL को कब लेने आया, बाद में लेने आया। ठीक है, अब ऐसा क्यों है, ठीक है, कि मार्केट हमारा IRL नहीं ले रहा कभी और कभी ले रहा है। कभी मार्केट एक अच्छा मूव कर देता, उसके बाद हमारा IRL कलेक्ट होता है, और कभी कभी मार्केट जैसे ही IRL बनाता है तुरंत हमारा IRL भी फिल हो जाता है। तो इस सेटअप के एडवांस रूल को समझने से पहले मैं आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि ये जो हमारा लेक्चर है, ठीक है, या फिर जितने मैं कोर्स वगैरह लाने वाला हूँ, इस कोर्स के जितने भी लेक्चर वगैरह लाने वाला हूँ, उसके जितने भी नोट्स हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मेन बात आ जाती है, आप जो कॉन्सेप्ट तो कहीं से भी लर्न कर सकते हो, यूट्यूब से कर सकते हो, या फिर आप जो कोर्स बाय कर लोगे तो वहाँ भी आपको जो भी कॉन्सेप्ट आपको चाहिए वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन वो पेड होगा, ठीक है, बात वो नहीं है पेड, वो भी आप जो है ले लोगे। लेकिन सबसे मेन बात जो आती है बैक टेस्टेड डाटा की, कि आपको जो सिस्टम सिखाया जा रहा है, जो आपको सेटअप जो है मार्केट में बताया जा रहा है कि ये इस तरह वर्क करता है, कि आपको पता भी होना चाहिए कि उसकी जो एक्यूरेसी है वो कितनी है, वो मार्केट में 10 में से कितनी बार वर्क करता है और वो 100 में से कितनी बार वर्क करता है। तो ये सारी चीज़ें भी मैं आपको जो नोट्स में प्रोवाइड कराता हूँ। तो जितने मैंने प्रीवियस में लेक्चर अपलोड किए हैं इस फॉरेक्स ट्रेडिंग के कोर्स के, वो सारे के सारे आपको देखने को मिल जाएंगे, नोट्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और प्री मार्केट एनालिसिस क्या रहने वाली हैं, इंडियन मार्केट की मैं अपलोड कर देता हूं और फॉरेक्स मार्केट की भी मैं जो है अपलोड कर देता हूं। वो सारी की सारी आपको मेरे देखने को मिल जाएगी टेलीग्राम पे। जस्ट आपको टेलीग्राम पे जाना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये जो हमारे नोट्स रहने वाले हैं, ठीक है, इनके ऊपर एक छोटा सा पासवर्ड लगा हुआ है। जस्ट आपको मैं पासवर्ड बता देता हूँ। आपको पासवर्ड इतना डाल देना है, ठीक है, FOREXL बड़ा है और 5, ठीक है, 4XL5 आप जो है ये डाल देना। आपका जो PDF है वो ओपन हो जाएगी। और वो PDF आपको कैसे मिलेगी, टेलीग्राम पे। अभी आप जाओगे तुरंत लेक्चर देखने के बाद तो आपको जो है लेटेस्ट में देखने को मिल जाएगी। लेकिन कुछ दिन बाद अगर आप इस लेक्चर को देखोगे तो आपको शायद ना देखने को मिले, तो आपको जो सर्च कर लेना है, ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग पार्ट 5, ठीक है। जैसे ही आप फॉरेक्स ट्रेडिंग पार्ट 5 सर्च करोगे आपको एक जस्ट PDF देखने को मिल जाएगी। अब जो है हम इस सेटअप का कुछ एडवांस रूल देख लेते हैं, जिनके बिना ये सेटअप आपको एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं देने वाला। आपके ऐसे लेट होंगे या फिर इसमें SL तो हिट होने का कोई चांस बनता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्ट एंट्री वैसे भी नहीं लेने वाले। हम जस्ट इसको एक बायर्स की तरह देख रहे हैं, मतलब ये एक डायरेक्शन बना रहे हैं कि मार्केट किस साइड जा सकता है। एंट्री तो हमें अभी यहाँ पे बताई नहीं है मैंने आपको कुछ भी, कोई भी सेटअप। आने वाले पार्ट्स में वो भी आपको जो है देखने को मिल जाएगी। तो जो हमारा पहला रूल निकल के आता है वो आता है इनसाइड कैंडल का, ठीक है। जैसा आप जो है यहाँ पे देख सकते हो, एक हमारी बड़ी रेड कैंडल बनी हुई है, उसी के अंदर, ठीक है, हमारी एक क्या है, ग्रीन कैंडल बनी हुई है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ से छोटी कैंडल के हाई से और इसके लो तक अपना IRL मार्क करोगे। लेकिन ये चीज़ जो है गलत है। आपको जो मेन बड़ी वाली कैंडल है उसके हाई से, ठीक है, इसको मैं थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखे, और इसको ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। आपको छोटी वाली कैंडल के हाई से अपनी IRL मार्क नहीं करनी। आपको बड़ी वाली के हाई से, बड़ी वाली जो कैंडल होगी मेन कैंडल, उसके हाई से आपको अपनी IRL मार्क कर लेनी है। बेरिस के लिए जस्ट इसका अपोजिट कर दो, कि जो हमारी छोटी कैंडल होगी यहाँ पे क्या था उसका हाई, तो इसका हमें लो से जो है अपनी IRL मार्क नहीं करनी। इसके लो से आपको अपनी IRL जो है मार्क नहीं करनी। आपको कहाँ से मार्क करनी है, जो मेन कैंडल होगी उसके लो से आपको अपनी IRL मार्क करनी है, मतलब कि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। अब नेक्स्ट जो हमारा रूल निकल के आता है वो आता है ERL के लिए। ERL मतलब कि एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। जस्ट आपको एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है, ये मैंने इंडियन मार्केट के कोर्स में ही बताया था, जो कि मैं आप जो है मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। इंडियन मार्केट पे ही मैंने कंप्लीट कोर्स बनाया है। अगर आप उसको सीखोगे तो छोटे एसएल के साथ बड़े टारगेट कैसे अचीव करने होते हैं। और इसे मैं बोल नहीं रहा, मैंने खुद भी जो मेरे टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं उनको करवाया है, ठीक है। कमेंट आप जो जाके पढ़ सकते हो। वैसे मेरे को कमेंट भी आते हैं कि भाई इतना, पर मैं इतना वो नहीं करता, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, उनका स्क्रीनशॉट लेके जो अपने टेलीग्राम पे पोस्ट कर देते हैं और पैसा छापते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये सारी चीज़ नहीं करता, कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है या फिर रूल्स जो आता है वो आता है ERL को लेके। आपको बस एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है, वो ये है कि मार्केट अगर ERL के ऊपर बॉडी क्लोज कर देता है, ठीक है, अगर मार्केट हमारा ERL के ऊपर बॉडी क्लोज कर देता है तो इससे नीचे जो हमारा IRL बने होंगे वो मार्केट लेने नहीं आएगा। मार्केट अगर इसको ऊपर बॉडी क्लोज करता है तो मार्केट एक नया IRL बनाएगा,
मार्केट उसको टैप करेगा और फिर ERL के लिए जाने वाला है। लेकिन मार्केट हमारा क्या करता है, अगर मार्केट हमारा ये जो बॉडी है इसको क्लोज ना करके इसको स्वीप कर लेता है, मार्केट ऊपर जाता है ERL करता है लेकिन नीचे बॉडी क्लोज कर देता है ERL की लाइन से, तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट आएगा हमारा जो प्रीवियस वाला IRL है इसको टैप करेगा और कंटिन्यू कर देगा। जस्ट बेरिस के लिए इसका अपोजिट कर दो। अगर ये हमारी ERL की लाइन है, अगर मार्केट इसके नीचे बॉडी क्लोज करता है तो यहाँ पे जो हमारा IRL बना होगा मार्केट उसको लेने नहीं आएगा, मार्केट एक नया IRL बनाएगा और उसको जो है टैप करके फिर ERL के लिए जाने वाला है। लेकिन अगर मार्केट हमारा क्या करता है, सिंपली इसके नीचे जाता है, ERL कम डन करता है लेकिन इसके नीचे बॉडी क्लोज ना करके स्वीप करके यहाँ पे बॉडी क्लोज कर देता है, तो उसके बाद जो हमारा मार्केट क्या करेगा, मार्केट इसको ERL लिया और यहाँ पे जो हमारा IRL बना होगा उसको टैप करके फिर ERL के लिए जाएगा। लेकिन अगर हमारा यहाँ पे कोई भी IRL नहीं बना हुआ है तो मार्केट फिर से एक नया IRL बनाएगा, लेकिन बॉडी क्लोज हो गई तो इस वाले को नहीं लेकर एक नया ही बनाने वाला है। नेक्स्ट जो हमारा रूल आ रहा है वो ये है, अगर आपकी एक साइड की डायरेक्शन क्लियर है, ठीक है, आपको ने देखा मार्केट हमारा एक स्विंग बना के नीचे आया, IRL को टैप किया, ठीक है, और ERL के लिए गया, तो जब तक मार्केट हमारा ERL डन नहीं करेगा, मार्केट हमारे ये जो हमारे IRL छोटे छोटे बनते चले जाएंगे, मार्केट में छोटे छोटे IRL बनेंगे, मार्केट इनको टैप नहीं करने वाला, ठीक है। मार्केट क्या करेगा, इनको स्किप करेगा, ठीक है, यहाँ पे बनेंगे लेकिन मार्केट इसको टैप करने नहीं आएगा, मार्केट कहाँ तक जाएगा, ERL तक। अब चलो जो मैंने आपको अभी एडवांस पॉइंट एक्सप्लेन किए उन्हीं को नज़र में रखते हुए इन एग्जाम्पल को ऑब्जर्व कर लेते हैं कि किस में हमारा SL जाएगा, किस में हमारी डायरेक्शन क्लियर होगी। फिलहाल तो बात यही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ने हमारा यहाँ पे एक IRL बनाया था लेकिन मार्केट इसको लेने नहीं आया था। क्यों नहीं लेने आया था, क्योंकि मार्केट ने हमारा यहाँ पे एक ERL था जिसको डन नहीं किया था, और यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही मार्केट ने इस वाले ERL को डन किया, इसके नीचे बॉडी क्लोज की और बॉडी क्लोज की, इसीलिए मार्केट इस वाले अपने IRL को लेने नहीं गया। मार्केट ने सिंपली क्या किया, एक अपना नया IRL बनाया, मार्केट ने इस IRL को लिया। उसके बाद आप देखो फिर से मार्केट अपसाइड गया, लेकिन यहाँ पे जो हमारा ये वाला IRL बना था इसको भी मार्केट ने नहीं लिया, ये वाला IRL बना इसको भी नहीं लिया, थर्ड वाला बना उसको लिया। अब ऐसा क्यों है, इनको क्यों नहीं लिया, क्योंकि मार्केट ने हमारा यहाँ पे IRL कर दिया था। IRL करने के बाद मार्केट हमारा जाने वाला है ERL के लिए, मार्केट हमारा ERL के लिए गया, इसको डन किया, उसके बाद मार्केट ने हमारे ये वाले IRL को डन किया। ये वाला IRL जैसे ही सारे के सारे डन हुए, यहाँ पे देखो ये लास्ट वाला भी डन हो गया, ठीक है। जैसे ये डन हुआ उसके बाद मार्केट कहाँ जाएगा, ERL के लिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ने हमारा IRL यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे एक छोटा सा IRL भी बनाया जिसको मार्केट ने तुरंत डन कर दिया, क्योंकि ERL कहाँ तक है, यहाँ तक, मार्केट यहाँ तक जाने वाला था, ये तो हमको पता ही है। साथ ही में अप साइड में, ठीक है, हमारा बेरिस साइड का IRL बना है, तो मार्केट को इसको 2 पैसे भी टैप ही करने वाला है, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है, इसके अपोजिट में बना है तो इसको तो वैसे भी टैप करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट यहाँ तक जाने वाला था, यहाँ पे एक हमारा IRL बना, लेकिन मार्केट ने इसको पहले डन नहीं किया। मार्केट देखो यहाँ पे इस कैंडल ने बना दिया था इसको, ठीक है, इस कैंडल ने बनाया था, लेकिन उसके बाद मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाई और इसको जो हमारा ERL है इसको लिया, ठीक है। अब सेम वही सेकंड रूल जो मैंने आपको बताया था, इसके ऊपर अगर बॉडी क्लोज करता तो मार्केट पहले इस वाले को नहीं लेता, मार्केट एक नया अपना IRL क्रिएट करता। लेकिन मार्केट ने क्या किया, इसके हाई के ऊपर गया लेकिन बॉडी क्लोज ना करके वहीं से इसको टैप करके डाउन साइड कैंडल क्लोज कर दी, ठीक है। तो इसीलिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने हमारा ये वाला IRL डन किया। अब ये वाला हमारा IRL डन हुआ, उसके बाद मार्केट कहाँ तक जाने वाला है, इससे अगर ये हमारा सपोर्ट लेता है तो मार्केट जाएगा इस वाले ERL के लिए, इसके नीचे बॉडी क्लोज कर देता है तो मार्केट जाएगा हमारे इस वाले ERL के लिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है, वो है हाउ टू रीड बायर्स परफेक्टली। बायर्स सिंपली क्या होते हैं कि ये आपको एक डायरेक्शन बताते हैं कि मार्केट हाई टाइम फ्रेम पे इस लेवल पे चल रहा है, सपोज करते हैं 100 रुपीज़ पे, और मार्केट जो है यहाँ पे 110 रुपीज़ पे जो है मार्केट जाने वाला है। अब यहाँ से यहाँ तक मार्केट जाने वाला है, ये हमको हाई टाइम फ्रेम बता दिया है ऑलरेडी। अब हम क्या करेंगे, सिंपली लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं और यहाँ से या फिर कहीं से भी अपनी एंट्री बनाने की कोशिश करते हैं। अगर हमको छोटे एसएल के साथ एंट्री मिल जाती है उसको पोस्ट टू पोस्ट रखते हैं और यहाँ तक बिना डरे अपना ट्रेड जो है हम होल्ड कर पाते हैं।
अब हम देखें कि हमको इसको परफेक्टली कैसे रीड कर सकते हैं बायर्स के। तो बायर्स पे मैंने सिंपली आपको 3 लेक्चर बना के दिए हैं, ठीक है, बायर्स 1.0 और 2.0 और 3.0। अगर आप इन तीनों कॉन्सेप्ट को लर्न कर लेते हो अच्छे से और इनको ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्मेशन के साथ अगर आप अच्छे से यूज़ करोगे, ठीक है, तो आप जो है परफेक्टली बायर्स को कर सकते हो। अगर आपके पास एक बार आपके बायर जो परफेक्ट हो गए, ठीक है, आप मास्टर हो गए बायर्स के, तो मार्केट को एनालाइज करने का 50% या फिर 80%, 70-80% वर्क जो है आपका डन हो चुका है। उसके बाद जस्ट आपको लोअर टाइम फ्रेम पे किसी भी सेटअप को यूज़ करके अपनी एंट्री बना लेनी है। जब आपकी डायरेक्शन क्लियर होगी तो आपके सेटअप भी चलने वाले हैं। तो अब हम बात करें आउटरो की, तो अगर आप इंडियन मार्केट में भी वर्क करना चाहते हो फॉरेक्स के साथ साथ, तो 2 सेटअप सबसे ज़्यादा बेस्ट रहने वाले हैं। लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिल जाएगा SMC एंड ICT फॉर इंडियन मार्केट, राइट साइड में आपको देखने को मिल जाएगा ट्रैप ट्रेडिंग फॉर इंडियन मार्केट। दोनों की एकदम खास बात ये है, SL इतना जाता है, प्रॉफिट इतना आता है। ट्रैप ट्रेडिंग में भी SL इतना जाता है, प्रॉफिट इतना आता है।